अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को एक तरफा मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए 5 अक्टूबर शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। कहा मुआहदे पर तमाम ममालिक दस्तखत कर चुके हैं। हमास के पास आखिरी मौका है। मुआहदे पर ट्रंप से मुलाकात करने वाले इस्लामी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने गज़ा के लिए जो 20 निकात पेश किए वो इस्लामी मुल्कों के नहीं हैं, इसमें तब्दीली की गई है। PTI के रहनुमा असद कैसर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पर तनकीद। कहा अभी ट्रंप के निकात भी सामने नहीं आए थे। गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फ़ौज 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा चुका है। 200 से ज़्यादा अफराद को सहराए नक़ब की जेल मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जेल मुंतकिली की तस्दीक न हो सकी। गज़ा पर आज भी इसराइली हमले जारी, मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। समूद फ्लोटेला पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत जितने पाकिस्तानी हैं उनकी रिहाई के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कौमी असम्बली को ब्रीफिंग। ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल से सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं। यूरोपीय मुल्क के तवस्सुत से पाकिस्तान की वापसी के लिए राब्ता किया है। इस मामले पर इतवार तक पेशरफ मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर गिरफ्तार तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा किया। कहा इसराइल ने डॉक्टरों और रज़ाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया। फ्लोटेला पर गज़ा के लिए खाना और दवा किसी के लिए खतरा नहीं। शिमाल मशरकी बहरा अरब में मौजूद सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील। कुछ घंटों में तूफ़ान के शदीद समंदरी तूफ़ान में बदलने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफ़ान न बनने की सूरत में इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। तूफ़ान के लिए शक्ति नाम श्रीलंका का तजवीज़ करता है, जिसका मतलब ताकत है। समंदरी तूफ़ान बहरा अरब में 5 या 6 अक्टूबर तक रह सकता है। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है। सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर ओले भी बरसे। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात, जेहलम, गुजरांवाला और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, पेशावर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध में मीरपुर खास, कराची, हैदराबाद में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सर्वे टीमों ने 81,500 से ज़्यादा मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली। 56,000 से ज़्यादा किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल। तबाह मकानात और हलाक मवेशियों के आदाद शुमार जमा करने का सिलसिला भी जारी। PDMA का कहना है कि सैलाबी पानी से गुजर कर मुतासरीन का डेटा हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। टीमें कश्तियों की मदद से भी मुतासरा देहात जा रही हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्ते में मुआवजा अदा किया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन को कब रकम मिलना शुरू हो जाएगी। कहा मोहतरमा के बकौल मरी से आगे खैबर पख्तूनख्वा ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मरी मॉल रोड पर अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद तो एक ईंट भी नहीं लगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा, जिसका दिल चाहे पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर माह विफाक से फ़ंड्स मांगते हैं। मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगेंगी। ICC वुमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने बताया कि पाकिस्तानी टीम में शामिल तनालिया परवेज़ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। ये बताना भारतीयों को एक आंख ना भाया। सना मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज़ मुहिम शुरू कर दी। सना मीर ने कहा कि बतौर कमेंटेटर ये हमारे कहानी बयान करने का हिस्सा है कि खिलाड़ी कहाँ से आते हैं। 2 और रीजन से ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ियों का भी जिक्र किया है। इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए। अफसोस की बात है कि इस मामले पर अवामी सतह पर वजाहत देना पड़ रही है।
जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स पर भी भारतीयों की तनकीद। एबी डिविलियर्स ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर भारतीय टीम की जानिब से क्रिकेट में सियासत लाने, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना दिखाने पर अफसोस का इजहार किया था। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने कहा कि IPL से पैसा कमाते हैं और भारत के खिलाफ बात करते हैं। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने एबी डिविलियर्स के मौक़िफ़ की तायद भी की। एशिया कप में हैंडशेक तनाज़े के बाद स्पिरिट ऑफ द गेम की धज्जियां बिखेरने पर भारतीय टीम, BCCI और मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी से मुताल्लिक जामिया कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने रजिस्ट्रार जामिया कराची से पूछा, डिग्री के मामले पर क्या मुतासरा फरीक को नोटिस दिया गया था? रजिस्ट्रार ने कहा कि उनकी पोस्टिंग नहीं है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं। फरीकैन को सुने बगैर अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक है। पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया संजीदगी से काम करे। पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंसदाद पोलियो के हवाले से आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। कहा, ज़्यादातर केसेस बच्चे को पोलियो के बचाव की हिफाजती कतरे से इनकार या बच्चे के घर में न होने के बायस रुनमा होते हैं। इनकार की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने से इनकार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर क़यानी की मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सुहेल मोहम्मद अल मज़रूई से मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रेल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स चोरी का केस। 10 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त। ग्राउंड हैंडलिंग की गैर मुल्की कंपनी के मुलाजमीन गिरफ्तार। FBI के मुताबिक करोड़ों रुपए के सामान को गुड्स डिक्लेरेशन, कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स अदा किए बगैर बाहर निकाला जा रहा था। ऐसी 2 खेपें पहले क्लियर की जा चुकी हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में स्पेशल बच्चों के तालीमी इदारे में बच्चे पर तशद्दुद। 26 सितंबर को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो में खातून टीचर को बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा 2 अक्टूबर को सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की मुद्दत में दर्ज करवाया गया। इदारे ने टीचर को बरतरफ कर दिया। पुलिस का कहना है कि तशद्दुद करने वाली खातून को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ कौम सरापा एहतजाज है। ट्रंप का मंसूबा इसराइल की सरपरस्ती और हमास के खात्मे का मंसूबा है। मानसेरा में बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल अमरीकी सरपरस्ती में गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम करवा रहा है। हाफिज़ नईम ने कहा कि नौजवान पढ़ना चाहते हैं। जमात इस्लामी 10 लाख तलबा को मुफ्त कोर्सेज करवाएगी। तकरीब में ज़िला भर से हज़ारों तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इटली में गजा फ्लोटेला की हिमायत में हड़ताल और बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन ने इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी और ग्लोबल समूथ फ्लोटेला के साथ सलूक की मजम्मत की। हड़ताल के बायस रेल और बंदरगाहों पर ट्रैफिक मुअत्तल। ट्रेड यूनियंस की कॉल पर होने वाली हड़ताल से रोम समेत कई शहरों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। रोम के मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर 10,000 से ज़्यादा अफराद ने भरपूर एहतजाज किया। गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूथ फ्लोटेला को रोकने और उसके अरकान को हिरासत में ले जाने के खिलाफ मुल्क भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, मुल्तान, गुजरांवाला, हब, कल्ला, तेरा इस्माइल खान बनू और नौशहरा में सियासी और मजहबी जमातों ने रैलियाँ निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि फ्लोटेला पर हमला इंसानी वक़ार पर हमला है। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनी आवाम की आवाज़ बने। लंदन पुलिस ने ट्रफलगर स्क्वायर पर फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे मौखर करने की अपील कर दी। कहा, मैनचेस्टर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात हैं। ट्रफलगर पर इज्तिमा की हिफाजत करने पर बहुत सा पैसा खर्च होगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि मैनचेस्टर हमले के बाद यहूदी कम्यूनिटी से यकजहती न दिखाने पर मायूसी हुई। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
डेम सारा मलाले चर्च ऑफ इंग्लैंड की तकरीबन 500 साल तारीख में पहली खातून आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बन गई। उनकी उम्र 63 साल है और वो 7 साल से लंदन की बिशप रही हैं। वो एक साबिक दाई भी हैं और ख़ुद को हकूक़ निस्वा की हामी करार देती हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड का यह आला तरीन ओहदा तकरीबन 1 साल से खाली था जब जस्टिन वेल्बी ने बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मुर्तकिब शख्स को रिपोर्ट न करने पर इस्तीफ़ा दे दिया था। ICC वुमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले में 10 विकेट से शिकस्त दी। मैच में जनूबी अफ्रीकी टीम इंग्लिश बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 69 रन पर ढेर हो गई। नेट ब्रेंट, चार्ली डेन और सोफी एक्लिस्टन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इंग्लैंड की ओपनर्स ने हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। एमी जोन्स ने 40 और टेमी बी माउंट ने 21 रन बनाए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और दुबई फाउंटेन का 5 माह बाद दोबारा आगाज। पहला शो अरबी धुनों पर पेश किया गया। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुबई फाउंटेन में जदीद लाइट्स, साउंड और कोरियोग्राफी शामिल। 6600 लाइट्स और 25 रंगीन प्रोजेक्टर्स फाउंटेन को रोशन करते हैं।